अस्सलाम वालेकुम क्लास बी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। आज हमारे पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अर्ली एडल्टहुड का चैप्टर हम लोगों ने कर लिया। टॉपिक्स ही हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं मिडिल एडल्टहुड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर्स हार्डली रह जाते हैं, तो हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कोर्स है फाइनल टर्म का कवर हो जाता है। मिडिल एडल्टहुड में हम लोग आ जाते हैं, स्टार्ट लेते हैं जी कि ये वो टाइम पीरियड होता है। एज हमारे पास आ जाती है 42 65 और इस टाइम पीरियड में लोग एक्सपीरियंस पीपल एक्सपीरियंस बहुत सारी फिजिकल चेंजेस आती हैं। ठीक है, और ये एक सिग्नल के तौर पे काम कर रहा होता है। ये एक सिग्नल होता है कि एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगी, शुरू होगी। ग्रे हेयर हो जाते हैं या हेयर लॉस हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, एज स्पॉट्स होते हैं, विजन हेयर लॉस हो जाती है, वेट गेन हो जाते हैं, कॉमनली कॉल्ड मिडल एज स्प्रेड। दिस टाइम पीरियड इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन कैन बी रेफर टू एज मिडल एज, इसको कहा जाता है। दिस टाइम स्पैन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ टाइम बिटवीन 45 to 65 years old. मैनी चेंजेस में अगर बिटवीन यंग एडल्टहुड एंड दिस स्टेज, यंग एडल्टहुड में अगर देखें और मिडिल एडल्टहुड में, तो काफ़ी सारी चेंजेस, काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, फिजिकल चेंजेस। द बॉडी में स्लो डाउन बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, इसका प्रोसेस। ठीक है, द मिडिल एज माइट बिकम मोर सेंसिटिव टू डाइट, सब्सटेंस अब्यूज, स्ट्रेस और रेस्ट, सारी चीज़ें। क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इशू बन जाती है, एक तरह से डिसेबिलिटी हो जाती है, डिजीज़ उनको हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर हाइट जो होती है उनकी कम हो जाती है। इमोशनल रिस्पॉन्सेज या रेट्रोस्पेक्शन जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग अ सेंस ऑफ मोर्टेलिटी, सैडनेस या लॉस इज कॉमन, खफा से रहते हैं। ठीक है, सैडनेस की फीलिंग इनमें आ जाती है। टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हो सैड में। फिजिकल चेंजेस क्या होती है हेयर में? हमारे पास व्हेन आस्क्ड टू इमेजिन समवन इन मिडिल एडल्टहुड वी ऑफन पिक्चर समवन विद द बिगिनिंग्स ऑफ रिंकल्स या ग्रे थिनिंग हेयर, हमारे पास उनकी पिक्चर आ जाती है। व्हाट अकाउंट्स फॉर दीज फिजिकल चेंज, सब किस की वजह से होती हैं? एक पिगमेंट है जिसको मेलानिन कहते हैं, प्रोड्यूस बाय हेयर फॉलिकल्स अकॉर्डिंग टू मार्टिन 2014। उसकी वजह से एक पिगमेंट जो है उसकी वजह से एक हेयर कलर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, टोटली वाइट हो जाती है। एजिंग के साथ हेयर लॉस हो जाता है। ठीक है, हेयर कलर चेंज होता है या हेयर लॉस। जनरली इस तरीके से बता दें क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाना या साइकोलॉजी को बहुत ऐड करना बेमायनी है। हेयर कलर typically starts turning lighter at the temples, but eventually all the hair will become white. और वही बात है, ये सारी चीज़ें वही हैं कि समर एंड सबक आप लोग के साथ, आप लोग के सामने होती रहती हैं। ठीक है, आपकी फैमिली में एजेड लोग होंगे। ठीक है, तो जो लोग जिनकी एज इंक्रीज हो रही होती है उनमें ऐसी चेंजेस देखने को मिलती हैं। फॉर मैनी ग्रेइंग बिगिंस 30 में भी हो सकते हैं, बट इट्स लार्जली डिटर्मिन बाय योर जीन्स। अब जीन्स पे ये डिपेंड करते हैं। हेयर ग्रे अकर्स अर्लियर इन वाइट पीपल, लेटर इन एशियंस में जो है बाद में होते हैं, और वाइट पीपल जो होते हैं उनमें जल्दी होते हैं। जीन्स ऑल्सो डिटर्मिन हाउ मच हेयर रिमेन्स ऑन योर हेड। अब ये जीन्स ही बताएगा कि आपके सर पे कितने बाल रह सकेंगे। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ हेयर लॉस विद एजिंग, वर्क के साथ साथ जो है तो हेयर लॉस होता है। द रेट ऑफ द हेयर ग्रोथ स्लो विद एजिंग, बाल उगना कम हो जाते हैं, कितना ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोड्यूसिंग न्यू हेयर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बाल ही सर पे रह पाते हैं। मैन बिगिन शोइंग साइंस ऑफ बेल्टिंग बाय 30 एज आप कह सकते हो, और नियरली 60। मेल पैटर्न जो है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन से बिलोंग करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर देता है हेयर लाइन को। हेयर लॉस हो जाता है, इसको इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं। फिगर्स को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि हेयर लॉस क्या होता है। वुमेन जो है तो दे कैन ऑल्सो डिवेलप फीमेल पैटर्न, जैसे कि हेयर बिकम लेस डेंस हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। ठीक है, विजिबल की स्किन नज़र आ रही हो तो उसमें सडन हेयर लॉस हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम शो होते हैं। ये जनरल बातें हैं। ठीक है क्लास, स्किन भी इसी तरह से ड्राई आउट हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है फेस एरिया पे, रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे। नॉर्मल पार्ट है हमारे पास एजिंग का। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, एज हमारी ज़्यादा हो जाती है, ड्राई हो जाती है, स्किन लॉस कर देती है,
लेयर ऑफ द फैट, यानी मतलब खुदरी से हो जाती है। नो लॉन्गर फेस नो लॉन्गर अपीयर स्मूथ, लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है, थिनिंग स्किन हो जाती है, ड्रूपिंग सी स्किन बन जाती है, ढीली मीली सी इस तरह से हो जाती है, जैसे बंदा ओल्ड एज की तरफ जा रहा होता है। ऑल्दो रिंकल्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग, जेनेटिक प्ले एज इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि बाकी हम लोगों ने हेयर लॉस में पढ़ा है, उसी में इसी तरीके से स्किन में भी जीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रीक्वेंट सन एक्सपोजर हो गया, स्मोकिंग जो है तो स्किन रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्लॉची स्किन हो गई, ठीक है, एज वन एजेस एंड आर ड्यू टू एक्सपोजर टू सनलाइट। मॉस्कोविट्स अकॉर्डिंग टू मॉस्कोविट्स 2014 में कह रहे हैं। Blood vessels become more apparent as the skin continue dry and get thinner. लंग्स में क्या किया कि लंग्स में टू फंक्शंस जो ये सर्व कर रहे हैं, लंग्स सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को, रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन थिनिंग हो जाती है बोन्स की विद एज और चेंज कर देती है वो शेप को रिब केज के, तो रिजल्ट हो जाते हैं लंग एक्सपेंशन में, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लंग एक्सपेंशन बेसिकली, ठीक है। एज रिलेटेड चेंजेस आ जाती है, मसल्स में वीकन हो जाते हैं, डायफ्राम कमज़ोर हो जाता है, लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। बोथ ऑफ दीज चेंजेस विल लोअर द ऑक्सीजन लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने को जल्दी से सांस फूलता है ऐसे लोगों का, इंक्रीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, एक्सपीरियंस शॉर्टनेस, वही बात देखिए, ब्रीथिंग सांस ब्रीथ में प्रॉब्लम होते हैं, फीलिंग टायर्ड। NIH 2014 में इनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है तो इनके अकॉर्डिंग थकावट इन लोगों में ज़्यादा आ जाती है, थके खुद को महसूस करते हैं। मिडिल अडल्टहुड में ये ओवरऑल जो है तो अफेक्ट करती है, ऑफन मिनिमल है, लेकिन स्पेशली उन लोगों में जो कि नॉन स्मोकर्स हैं वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं। हाउएवर इन दोज विद क्रॉनिक लंग रिलेटेड इश्यूज और ब्रोंकाइटिस कहते हैं हु हैव एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट नमूनिया, अस्थमा हो सकता है या लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्मोकर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं दीज नॉर्मल, मतलब नॉर्मल एज चेंजेस जो होती हैं वो मोर प्रोनाउंस होती है। सेंसरी चेंजेस क्या आ जाती हैं, विजन लॉस हो जाता है या विजन कम हो जाता है, नॉर्मल चेंज है, ठीक है, ओल्ड विजन हम कहते हैं, रेफर्स टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द लेंस ऑफ द आई दैट मेक्स इट हार्डर फॉर द आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर टू द पर्सन, ठीक है, मतलब नज़दीक से हमको चीज़ें दिखाई नहीं देती, ठीक है, बहुत बूढ़े हो गए तो फिर उनको कुछ भी दिखाई देता है, लेकिन ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट जो नियर होते हैं, ठीक है, दैट आर क्लोजर टू द पर्सन, वो उनको दिखाई नहीं देती। व्हेन वी लुक एट समथिंग फार अवे द लेंस फ्लैटन्स आउट, लेंस फ्लैट हो जाती, ठीक है, फैल जाती है। व्हेन लुकिंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, जो टाइनी मसल फाइबर्स होते हैं अराउंड द लेंस वो इनेबल कर देते हैं आई को कि बेंड करें लेंस को। विद द एज दीज मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं एंड नो लॉन्गर अकोमोडेट, सहूलत नहीं प्रोवाइड कर सकती लेंस को टू फोकस द लाइट। एनीवन ओवर द एज 35 इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग ओल्ड विजन। 35 साल या इससे ज़्यादा हुआ तो इसको ये मसला हो सकता है। NEI नेशनल आई इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 2016 में साइंस दैट समवन में हैव ओल्ड विजन में हमारे पास कह देते हैं हार्ड टाइम रीडिंग स्मॉल प्रिंट, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, सारी छोटी छोटी मतलब ईजी बातें क्लास, हैविंग टू होल्ड रीडिंग मटेरियल फार्दर द सिस्टम, दूर से चीज़ को देखते हैं, ठीक है, नज़दीक से उनको नज़र नहीं आता। प्रॉब्लम सीइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज, हेडेक होता है, सर में दर्द, आई स्ट्रेन। हियरिंग में क्या आ जाता है, सुनाई भी इनको कम देने लग जाता है या ना होने के बराबर, काफ़ी हद तक नहीं होता। मिडिल अडल्टहुड में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट UK स्टडी में रेट ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम्पल डबल बिटवीन द एजेस ऑफ 40-55, ट्रिपल बाय द एज, मतलब ये बढ़ती गई। सिमिलर स्टेटिस्टिक्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट में भी एग्जाम्पल जब लेके एज मिडिल एज एडल्ट्स की तो वो में भी यही था। प्रायर टू एज 40 अगर हम देखें तो अबाउट 5.5% ऑफ एडल्ट्स हियरिंग प्रॉब्लम उन्होंने रिपोर्ट की। दिस जम्प्स टू 19% अमंग 40 to 69 years old। सो रेशो जो है वो इधर उधर जाता रहा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 2016 चीज़ें जो है तो डिक्लाइन की तरफ जा रही थी जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही थी। मिडिल एडल्ट एज एडल्ट्स में एक्सपीरियंस मोर प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग स्पीच, नहीं सुनते थे, नॉइजी इन्वायरमेंट्स होते हैं कंपेरिजन टू यंग एडल्ट्स। ये मुख्तलिफ रिसर्च हैं, स्पेट्सर 2015 है, स्टोन है, मूरे हैं, नीडलमैन है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग As we age, we also lost the ability to hear high frequencies
Humes, Kivle, Ford, Fogarty एंड की ने 2010 में ये बात की। जैसे जैसे हम लोग एज हमारी ज़्यादा होती है, हम हाई फ्रिक्वेंसीज को नहीं सुन पाते। Hearing changes are common, men में कॉमन होती हैं among men than women, but males may underestimate their hearing problems, ठीक है। For many adults, hearing loss accumulates after years of being exposed to intense noise levels. Men are more likely to work in noisy occupations. मेल जो होते हैं वो ज़्यादा शोर शराबे और उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। Hearing loss is also exacerbated by cigarette smoking, high blood pressure, ये सारे health issues जो हैं। Most hearing loss could be prevented by guarding, providing or protecting against being exposed to extremely noise. वो क्यों बेचारे उसमें काम करते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है, मतलब यूज टू हो जाते हैं मेल, तो इसलिए मिडिल एज में हमारे पास ये टाइम पीरियड जो है लास्ट फ्रॉम अबाउट 40 या 45 टू 60-65। सोशल एडजस्टमेंट इसमें क्या है, परहैप्स जो मेजर हमारे पास एडल्टहुड का है, जैसे एबिलिटी टू क्रिएट इफेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लाइफ इनटू चिल्ड्रन एडोलसेंट एंड जनरली सपोर्टेड बाय पेरेंट्स, सपोर्टेड करते हैं, उनको सपोर्ट मिल रही होती है पेरेंट्स की जानिब से। एडल्ट्स मस्ट मेक देयर ओन लिविंग, उन्होंने अपनी ज़िंदगी संभालनी होती है, बनानी होती है फैमिलीज। फर्दर मोर जो नीड्स होती हैं एडल्ट्स की वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, यंगर पर्सनस की कंपैरिजन में अगर देखें। टाइमिंग ऑफ द मेजर लाइफ इवेंट्स जो होती हैं दैट अकर इन मिडिल एडल्टहुड वेरी करती है, चेंज होती है सब्सटेंशियली अक्रॉस इंडिविजुअल्स। दे नेवर टेंड टू फॉलो जनरल नॉर्मल सीक्वेंस में नहीं होती है, ठीक है, नोन एज सोशल क्लॉक, नहीं, मतलब वेरी करती है। द सोशल क्लॉक रेफर्स टू द कल्चरली प्रेफर्ड राइट टाइम फॉर मेजर लाइफ इवेंट्स सच एज मूविंग आउट ऑफ द चाइल्डहुड हाउस, गेटिंग मैरिड, ठीक है। ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ, एक चाइल्डहुड लाइफ से निकल के दूसरी लाइफ में आना, एक बड़ी लाइफ में आना, ठीक है। पीपल हु डोंट अपीयर टू बी फॉलोइंग द सोशल क्लॉक, young adults who still live with their parents, individuals who never marry, and couples who choose not to have children may be seen unusual या deviant होते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे केसेस में नहीं होते, ऐसे सिचुएशंस में नहीं होते, तो वो deviant होते हैं या unusual होते हैं, and may be stigmatized by others, दूसरे लोग उनको एक तरह से ताना सा दे देते हैं, स्टिग्मा बन जाती है सोसाइटी के लिए। ओके, although they are doing it later, तो बाद में कर लेते हैं सारा सब कुछ जो सिचुएशन होती है, on average than they did even 30-20 years ago. Most people do eventually marry, ठीक है, इसी एज में हो जाती है। मैरिज जो है बेनिफिशियल है पार्टनर्स के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों सेंस में। People who are married report greater life satisfaction than those who are not married and also suffer fewer health problems. Researchers के अकॉर्डिंग दोनों में ये कंपैरिजन देखा गया है, ये चेंजेस देखी गई हैं हेल्थ वाइज। डाइवर्स जो थे वो कॉमन है, ठीक है, नाउ दैट इट वॉज 50 years ago, अब ये चीज़ जो है बहुत कॉमन होगी। 2003 में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मैरिजेस जो हैं यूनाइटेड स्टेट में वो एंड हो गई इसी डाइवर्स पे। Although about 3/4 of people who divorce will remarry, दोबारा से remarry मतलब कर देते हैं। Most divorces occur for couples in their 20s में हो जाते हैं because younger people are frequently not mature enough to make good marriages choices. वो तो इनकी इतनी सेंस नहीं होते, तो वो जल्दी से फैसला कर देते हैं, जल्दी से किस्सा तमाम कर देते हैं, to make marriages last, ठीक है। Marriages are more successful for older adults and for those with more education, ठीक है, एजुकेटेड लोग होते हैं या थोड़े से एज और एक्सपीरियंस हो जाते हैं तब उनकी मतलब सक्सेसफुल कमिटमेंट्स हो जाती हैं। Parenthood also involves a major long-lasting commitment होती है and one that can cause substantial stress on parents. The time and finances invested in children areas जो है वो children स्ट्रेस की वजह बन सकती है, जो कि रिजल्ट करते हैं डिक्रीज्ड मैरिटल सेटिस्फेक्शन में, और ये डिक्लाइन जो है वो फीमेल्स के लिए हकीकत है। वो बेयर द लार्जर पार्ट ऑफ द बर्डन ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन, के बच्चों को भी पालना, ठीक है, पूरे घर की भी हिफाजत करना, देखना, लुक आफ्टर करना, डिस्पाइट द फैक्ट दे इंक्रीजिंगली ऑल्सो वर्क एंड हैव करियर्स। इस बात से हट के अगर देखा जाए तो वो भी मेल्स की तरह इक्वली सोसाइटी में सारी चीज़ों को देख रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से अपने कैरियर्स को लेके चल रही हैं। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ मिडिल एडल्टहुड,
द मेजॉरिटी ऑफ मिडिल एज एडल्ट्स आर नॉट हैप्पी, नहीं है खुश. दीज ईयर्स आर ऑफन वेरी सेटिस्फाइंग तो होते हैं, लेकिन एज फैमिलीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, करियर्स हैव बीन एंटर इनटू एंड सम परसेंटेज ऑफ लाइफ गोल हैज बीन रियलाइज्ड. सम एक्सटेंट होते हैं लेकिन कुछ सेटिस्फाई नहीं भी होते, अनहैप्पी होते हैं. ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट क्या है? एरिक्सन के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज किया इसने एडल्टहुड का एज अ टाइम पीरियड ऑफ जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन. इसको हम लोगों ने किया था, ठीक है, थेरीज में. जनरेटिविटी मीन्स फीलिंग प्रोडक्टिव, यानी मैंने जिंदगी से कुछ हासिल कर लिया, मैंने इतने काम कर लिए, मैंने सोसाइटी में ये गेन किए, ये लॉसेस किए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ पा लिया, ये है जनरेटिविटी. फीलिंग ऑफ प्रोडक्शन, फीलिंग प्रोडक्टिव. एंड मोर देन इट इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू गिव बैक टू द नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी जनरेशन को देना. इफ अ मिड लाइफ adult looks at their life and doesn't think they have done anything worthwhile, मतलब मैंने कुछ भी इस तरह से कारामद ना किया, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है मेरे लिए, तो वो स्टक हो जाते हैं, फील स्टैग्नेटेड. दिस प्रोडक्टिविटी अगर वर्क लाइफ में भी आ सकती है, हॉबी, एजुकेशन, फैमिली लाइफ में. लेट्स फोकस हमारा अटेंशन फैमिली रिलेशनशिप पे है. तो मोस्ट एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट चिल्ड्रन सीम टू हैव मोर टॉलरेंस ऑफ देयर पेरेंट्स इम्परफेक्शंस थ्रू टाइम. वक्त के साथ साथ उनका टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है. मिड लाइफ फैमिलीज जो होती हैं वो बहुत बिजी होती हैं टू द पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस ओवरलोड स्ट्रेस इस टाइम पीरियड में ज़्यादा होता है. देयर इज़ टू मच टू डू एंड टू लिटिल टाइम. करने के लिए वक्त कम है, करना बहुत चाह रहे होते हैं. ये एक सारी कहानी की. There are number of branching concerns. Some parents who have a difficult time with their children leaving, maybe they need their children for emotional support, may even precipitate a crisis to keep them from leaving. दोनों सिचुएशन है, या तो उनको छोड़ना नहीं चाहते, या उनको मतलब कहना कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना लेकिन टाइम कम होता है, ठीक है. तो कुछ पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चों को छोड़ दें, ठीक है, मतलब क्योंकि बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है. तो ये क्राइसिस वाली सिचुएशन की तरफ लीड आउट कर सकते हैं. किन कीपिंग इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप मिड लाइफ एडल्ट्स, ऑफन मिड लाइफ डॉटर्स इन पर्टिकुलर में फाइंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. बच्चे ये समझते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है. सम मिड लाइफ एडल्ट्स केयर प्रोवाइड करते हैं, केयर गिविंग ईदर फॉर नीडी चिल्ड्रन और देयर स्पाउसेस और डिपेंडेंट पेरेंट्स हुए. अब हमने ये देखना है, रीड अबाउट वेदर दिस एक्सपीरियंस इज रिवार्डिंग और डिफिकल्ट, कि इसका फ़ायदा है भी कि नहीं. देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस एक्सपीरियंस, बहुत से चेंजेस हैं इसमें. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द वर्क लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन द एज, उनकी वर्क लाइफ में भी बहुत चेंजेस हैं, 40 to 65. सम आर एंजॉइंग द पीक ऑफ देयर करियर्स, अर्निंग मनी, मोर मनी than ever before and using their expertise. कुछ तो है बहुत ही मज़े में, लेकिन कुछ नहीं है. Others find that they are back in school and retooling to re-enter and changing and challenging job market or negative feel करना. Midlife is a time of seeking in core careers for many baby boomers. These are second careers that combine purpose, meaning and income. Listen to the audio story about the in-core careers. Many colleges have programs for their in-core students to help them with this transition. Flexibility is very important to compete in the world of work. Successful workers can adapt to new demands and skills required for employment. लोगों की कहानियाँ सुनने की लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है. मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में ये कोर्स स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करना, इनके प्रोग्राम लॉन्च हुए, लेकिन हम अपनी कंट्री, हम अपनी सिचुएशन और अपनी इन्वायरमेंट को देखेंगे तो कुछ जो है सेटिस्फाई होते हैं लोग इस टाइम पीरियड में अपनी लाइफ से, अपनी मनी से, अपने करियर से, अपनी वर्क प्लेस से. कुछ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते, करना बहुत कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन टाइम इतना नहीं होता, या सिंपल अल्फाज में लग उनको साथ नहीं देती, ठीक है क्लास. अब आ जाते हैं फैमिली एडजस्टमेंट में. द लाइफ कोर्स अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर्स नॉट ओनली ग्रोथ थ्रू आउट द एडल्टहुड बट ऑल्सो हाउ लाइफ decisions can affect more than one generation within a family. This poses intriguing questions for those who study relationships within a family. कि फैमिली के अंदर की कहानी क्या है. तो
थ्रू आउट तो मतलब अडल्टहुड हो गया, लेकिन लाइफ डिसीजंस क्या हैं जनरेशन वन जनरेशन में, मोर देन वन जनरेशन को ये अफेक्ट करती है विद इन अ फैमिली। फॉर दोज रिलेशनशिप्स वेदर दे आर बिटवीन पेरेंट चाइल्ड का है या बाकी रिलेटिव्स का, चेंज ओवर द लाइफ कोर्स, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। According to Carl, a professor of human development, looks at the relationships between the parents and their grown children and how caring for an older relative can affect other relationships in people's life. उन्होंने देखा, ये चीज़ देखी कि रिलेशनशिप के बारे में कि पेरेंट्स और जो इनकी बच्चे जिन पेरेंट्स के बड़े हो चुके हैं उनके दरमियान का रिलेशनशिप और किस तरीके से वो केयर प्रोवाइड करते हैं बाकी जो ओल्डर उनके रिलेटिव्स हैं, उनका अफेक्ट उनकी ज़िंदगी पर क्या रहा था रिलेशनशिप का। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हमारे पास आ जाते हैं लाइफ कोर्स, ठीक है। He currently directs, आगे देखिए क्लास, दिस फोकस ऑन फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स इन मिडल एज एंड बियॉन्ड इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट नाउ as people continue to live longer and need care in old age. In addition, at least 80% of the care older people in our society receive is provided by family members. मतलब एक सोशल रिलेशनशिप में जो हमारा मतलब एक ओवरऑल फोकस है वो फैमिली पे है और सोशल रिलेशनशिप पे मिडिल एज के टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, जो कि रेलेवेंट है। अब अगर देखा जाए पर्टिकुलरली तो वो रेलेवेंट है। जैसे जैसे मतलब लोग एक साथ रहते हैं ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, ओल्ड एज में जब जाते हैं तो वो एक दूसरे को केयर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एक दूसरे की नीड होती है केयर की, ठीक है, एक दूसरे से केयर लेते हैं। एडिशनली अगर देखें तो 80% हमारा जो केयर है ओल्डर पीपल को वो प्रोवाइड की जाती है फैमिली जो उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जब फैमिली मेंबर केयर गिवर बन जाते हैं तो पेरेंट और अदर जो ओल्डर रिलेटिव्स उनके होते हैं, the stresses and consequences of that role affect other relationships in the caregiver's life as well. caregiver की जो लाइफ में बाकी लोग होते हैं उनके साथ जो उसका रिलेशनशिप होता है उस पर भी अफेक्ट आता है, बाकी जो कंसिक्वेंसेस हैं उस पर भी, ठीक है। जिस तरीके से वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस ओल्डर एज पर्सन को, उसकी वजह से बाकी जो केयर गिवर की लाइफ में जितने भी लोग हैं, क्लोज वन हैं या वैसे रिलेटिव हैं जो भी हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को भी इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन द पर्सन इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ फैमिली मेंबर विद अल्जाइमर्स डिजीज। और ये बात बहुत सच साबित हुई है जब अल्जाइमर डिजीज़ का कोई भी बंदा हो फैमिली में और उसको ओल्ड एज में हो और उसको केयर प्रोवाइड की जाए। In a study funded for the past decades by the National Institute on Mental Health and the National Institute on Aging, he examined, जो कि रिसर्चर थे, उन्होंने ये देखा what happens to the family members who care for Alzheimer patients and the effects of that role in social relationships, social support and psychological well-being, कि उसका क्या इफेक्ट एक्सक्यूज मी, कि उसका क्या इफेक्ट या क्या इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है, जो रोल वो प्ले कर रहा है, मतलब उसको अफेक्ट, उसका केयर प्रोवाइड कर रहा है अल्जाइमर पेशेंट को, सोशल रिलेशनशिप पे उस पर क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, सोशल सपोर्ट पे क्या है, साइकोलॉजिकल वेलबींग किस हद तक है। फैमिली केयर गिवर्स टू द पीपल विद अल्जाइमर डिजीज वर चोजन और सेलेक्टेड फॉर द स्टडी, इनको सेलेक्ट किया गया था स्टडी के लिए। ही एक्सप्लेन्स, ये कहते हैं फिर, because they are more susceptible to elevated stress, physical illness and economic strain, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब इनकी चांसेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस की तरफ भी, फिजिकल इलनेस के लिए भी और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स या क्राइसिस की सिचुएशन को फेस करने के लिए ऐसे लोगों की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, वी बिगिन द स्टडी विद पीपल हु वर बिगिनिंग the process of taking on the care of a family member with Alzheimer's disease, and we looked at how things change for them with time, कि वक्त के गुजरने के साथ साथ या जैसे वो इस किस्म के लोगों को केयर प्रोवाइड करें तो वक्त के गुजरने के साथ साथ ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कौन कौन से चेंजेस आती हैं, कैसे कैसे तब्दीली रोनुमा होती है।
He has found that when people first take on the role of family caregiver, जब first उनका रोल स्टार्ट हो जाता है एज अ फैमिली केयर गिवर, रिलेशनशिप विद अदर पीपल दे नो हु हैव बीन थ्रू प्रिसाइसली द सेम एक्सपीरियंस आर वेरी बेनिफिशियल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाकी लोगों के साथ जो इनके रिलेशनशिप्स होते हैं। केयर गिवर साइको सोशल वेलबींग रिमेन्स एट हाई लेवल, साइकोलॉजिकल वेलबींग में इनका हाई लेवल पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों का सुकून महसूस करते हैं, जनरली अगर देखें तो सुकून और एतमीनान होते हैं, एतमीनान की फीलिंग होती है इन लोगों में, सेटिस्फाई होते हैं। डिस्पाइट द स्ट्रेस दैट द एक्सपीरियंस, स्ट्रेस से हट के अगर देखा जाए तो इन लोगों की कैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि ये कहता है रिसर्चर, वन रीजन फॉर दिस फाइंडिंग इज ग्रेटर एम्पैथी, दूसरे लोगों की जगह खुद को रख के उनके इमोशंस और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उसको एम्पैथी कहते हैं। जबकि सिंपैथी जस्ट दूसरे इंसान पे रहम या खाना, या हम कहते हैं ना कि हमदर्दी है उस बंदे से, वो सिंपैथी है। एम्पैथी इज समथिंग एल्स। People who themselves have been in the role of family caregiver in the past are more likely to provide understanding and support for those in their social network. बहुत सिंपल बात है। लाइफ एक्सपीरियंसेस में अगर ऐसा रोल प्ले किया हो एज अ केयर गिवर, ठीक है, तो जब आगे आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग आपको सोशल सर्कल में मिलेंगे तो आप उनको भी वैसे ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा होगा, लाइक एम्पैथेटिक फीलिंग्स और इस किस्म की। He recently followed these findings with a study that examined or studied the effect of social support enhancement intervention, that is, purposely connecting caregivers of relatives diagnosed with Alzheimer's disease with others who had gone through similar experiences with the intent of making this particular life course transition easier. वही वाली बात यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ में डाल दी है। एक बंदा है, उसकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, उसको या ये डिजीज़ है या नहीं भी है, लेकिन केयर वो प्रोवाइड करता है, एम्पैथी शो करता है, उसका ख्याल रखते हैं, ओल्ड एज में वो बंदे उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट सब कुछ। तो ऐसे बंदे में जो केयर गिवर होगा वो क्या होगा, उसके साइकोलॉजिकल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा होगा, इमोशनली वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग भी होगा क्योंकि वो दूसरे के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर लेगा। तो दूसरे के इमोशंस को क्लास समझने के लिए हमें पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है, स्टेबल होना है। तो इसका ऐसे बंदे का साइकोलॉजिकल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी इमोशंस की बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा होगी, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आएगा उसकी लाइफ का, और लेस आइसोलेटेड होगा। और इसी तरीके से अगर वो फर्दर लाइफ में भी ऐसे लोगों को देखते हैं कहीं पे सोशल सर्कल में या उसके क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में कोई ऐसे लोग हैं जिनको केयर की ज़रूरत है, नीड है, तो वो प्रायोरिटी पे ऐसे लोगों को लेके आएगा अपनी ज़िंदगी पर, उनको भी वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि पास्ट में उसने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में अपने ही रिलेटिव को ट्रीट किए, ठीक है। तो ये हमारे पास डिजीज़ में भी वही बात आ जाती है और ओवरऑल जनरल भी। ओके, द इंटरवेंशन स्टडी वाज बेस्ड, इंटरवेंशन स्टडी के इंटरवीन करने, ठीक है, प्रीवियस पब्लिश स्टडीज़ पे बेस की गई थी जो कि प्रोग्राम अल्जाइमर डिजीज़ के केयर गिवर्स की कंबाइनिंग एजुकेशन, जिसमें मतलब इनको एजुकेट भी की, साइको सोशल एजुकेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी में, काउंसलिंग है, कम्युनिटी सर्विसेज है, पूरी कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करना, पीयर सोशल सपोर्ट है जो कि हेल्प आउट करती है केयर गिवर्स को, इसकी वजह से इनमें फीलिंग ऑफ आइसोलेशन कम हो जाती है। दो studies however had not looked at peer social support alone to determine whether it would have positive outcomes for new caregivers, ठीक है। वो इस स्टडी ये जो स्टडीज़ हुई थी उन्होंने सिर्फ इस पे फोकस नहीं रखा कि पीयर सोशल सपोर्ट पे, ठीक है, सिर्फ उसी पे एक सिंगल फैक्टर नहीं कंसिडर किया गया कि पॉजिटिव आउटकम्स हैं न्यू केयर गिवर्स के लिए, बल्कि बाकी चीज़ों को भी कंसिडर किया गया है। What he found was that although it is important for new family caregivers to have contact with others, दूसरों के साथ contact हो, ये must है उनके लिए, who themselves have served as a similar role. Social support alone is not enough to improve their experience, especially if social support comes from someone who is not in the caregiver's naturally occurring social network such as existing friends, relatives. इन चीज़ों में अगर नहीं है तो वो थोड़ा सी हट की बात आ जाती है। मतलब
ये इम्पॉर्टेंट है न्यू फैमिली केयर गिवर्स के लिए कि उसका कांटेक्ट हो बाकी लोगों के साथ, जैसे कि वो एज खुद के लिए मतलब एक सिमिलर रोल जो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सोशल सपोर्ट सिर्फ ज़रूरी नहीं है, सोशल सपोर्ट सिर्फ काफ़ी नहीं है एक्सपीरियंस के लिए, लाइफ एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, इस किस्म के दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशली अगर सोशल सपोर्ट है वो मतलब प्रोवाइड हो रहा किया जा रहा है, मतलब केयर गिवर्स के नेचुरली सोशल नेटवर्क में वो लोग नहीं हैं, उससे रिलेट करके it was not helpful to provide this artificially through the intervention program। तो इन्होंने ये नोट किया रिसर्चर ने फाइनली ये नोट किया कि ये हेल्पफुल नहीं है, जो आर्टिफिशियली हम लोगों ने इंटरवेंशन प्रोग्राम किया है ये कुछ सपोर्टिव नहीं रहा। ऑल्दो न्यू केयर गिवर्स जो हैं उनकी पॉजिटिव फीलिंग्स रही हैं अबाउट द इंटरवेंशन प्रोग्राम इटसेल्फ, बताते खुद उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। इट डिड नॉट ईज फॉर देम दिस पर्टिकुलर लाइफ कोर्स ट्रांजिशन। अगर यहाँ पे इनकी जो ख़ास फेज़ ऑफ लाइफ है इसमें आसानी इनके लिए या अच्छी आसानी नहीं ला सकी, लेकिन ठीक है किसी हद तक रिसर्चर कहते हैं कि कुछ लोगों का एक अच्छा इस इंटरवेंशन प्रोग्राम के बदौलत बाज़ लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, उन्होंने ये कहा, रिपोर्ट किया। फैमिली रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग यूथ ट्रांजिशन इनटू अडल्टहुड हैज फोकस्ड ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है बेसिकली। स्मॉल बट ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च सजेस्ट research according that this transition also may have implications for young adults being sibling relationship banned by your ESRA. For example, despite their centrality in childhood and early adolescence, कि वो सेंटर होते हैं, फोकस ऑफ अटेंशन होते हैं जब हम बच्चे होते हैं ना। Some research suggests that sibling relationship decreases in affective intensity as youth approach adulthood। तो ये रिलेशनशिप जो होता है ना सिबलिंग का रिलेशनशिप ये डिक्रीज हो जाते हैं, इंटेंसिटी इनकी इफेक्टिव इंटेंसिटी एक दूसरे की के ऊपर जो होता है वो कम हो जाती है जैसे जैसे कि अडल्टहुड की तरफ पहुंचते हैं, एंड मे बिकम लेस क्लोज एंड मोर डिस्टेंट। अलैदगी या थोड़ा सा फासला स्टार्ट हो जाता है। कनेक्टिंग दीज फाइंडिंग्स टू यूथ लिविंग्स होम However, is limited by the fact अगर इसी फाइंडिंग्स को हम उसके साथ कंपैरिजन में देखें जो कि अकेले घर में जो एडल्ट्स हैं यूथ हैं रहते हैं वक्त गुजारते हैं। However, is limited by the fact that most studies have key methodological shortcomings, reliance on retrospective reports and samples of respondents who range widely in age। एज का डिफरेंस है क्लास 17 से लेकर 25 तक। Many respondents के लिए transition out of their parents यानी home may have occurred many years in the past and as such may be confounded with other developmental changes। जैसे कि developmental changes किस सेंस में कि long term romantic relationship या partnership में enter हो जाना, job start कर लेना, family का start ले लेना, ये developmental changes। In this study, we addressed these limitations using longitudinal study data use किया to study or to look for the implications of leaving home, घर को छोड़ देना young adults के लिए कैसा है, family relationship first year life after their departure कि वो उनका experience कैसा रहा है। Additionally, by taking advantage of sibling research design, अगर हम उससे चीज़ को देखें और उसी से फ़ायदा लेते हुए हम इस बात की तरफ जा सकते हैं कि we moved beyond previous workforce on how parent-child relationship change for youth who leave home, to also consider how this transition relates to their younger siblings। ठीक है कि वो लोग मतलब parent-child का relationship किस तरीके से एक चेंज ले आता है यूथ के लिए जो कि घर को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हुए जॉब के सिलसिले में या अपनी फैमिली को स्टार्ट ले लेते हैं इस तरीके से। तो उनका ये ट्रांजिशन किस तरीके से रिलेट करते हैं यंगर सिबलिंग्स की रिलेशनशिप का और उनके पेरेंट्स के साथ। ठीक है, एक ही फैमिली की सारी बात है।
A family system perspectives highlights that changes in one subsystem are likely to reverberate in other family subsystem. एक ही की changes जो हैं वो दूसरे पे भी influence डालती हैं. From this perspective, firstborns leaving home may lead other family members to renegotiate their roles and relationships. ठीक है कि रीनेगोशिएट करे एक तरह से अपने रोल्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी रिलेशनशिप्स को. जब फर्स्ट बोर्न बच्चा जो है बड़ा होके एडल्ट की स्टेज पे आके घर को छोड़ देता है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अपने रोल्स और रिलेशनशिप को रीडिस्कस कर देते हैं एक तरह से. ठीक, दोबारा से एक तरह से सारी चीज़ों को देखते हैं, अपने अपने रोल्स को, अपने अपने रिलेशनशिप्स को. फॉर एग्जाम्पल इन 2 चाइल्ड फैमिलीज है, सेकेंड बोर्न जो है बिकम द ओनली चाइल्ड रिमेनिंग इन होम एंड एज अ बाई प्रोडक्ट मे रिसीव ये ग्रेटर टाइम लेगा, टेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स लेगा, वो प्रीवियसली हैड टू डिवाइड देयर एनर्जीज. तो अब क्या है कि इन फैमिलीज में विद 3 और मोर ऑफस्प्रिंग सेकेंड बोर्न जो है वो एलिवेटेड इनटू द पोजीशन एल्डर आ जाएगा, सिबलिंग. ठीक है, और वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उस पर आ जाएंगे. प्रिविलेजेस एसोसिएटेड विद देयर स्टेटस सच एज सर्विंग क्या एज अ केयर गिवर. यंगर जो सिबलिंग्स होंगे, बहन भाई होंगे, इनकी ख्याल रखे, गेटिंग अ बेडरूम ऑफ देयर ओन, मतलब एक पोजीशन में आ जाएगा दूसरा बंदा, दूसरा भाई होगा बहन उस पोजीशन में आ जाएगा एक के जाने के बाद. इन दिस स्टडी वी एक्सप्लोर्ड हाउ फर्स्ट बोर्न लिविंग होम हैड इम्प्लीकेशंस. हमने स्टडी में देखा क्लास के किस तरीके से न्यू बोर्न फर्स्ट बोर्न जब घर छोड़ देता है तो उसकी कौन सी इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं रेस्ट ऑफ द मेम्बर्स पे. नॉट ओनली फॉर देयर ओन फैमिली रिलेशनशिप्स, ना उसकी कि आके उसने कैसी लाइफ स्टार्ट की है, कैसी फैमिली रिलेशनशिप है उस पर भी, बट ऑल्सो फॉर द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली सिस्टम. रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स के लिए भी वो इन्फ्लुएंस या किस तरीके से वो रिलेशनशिप अपना बरकरार रखते हैं उस पर भी इसका रोल रह जाता है. ओके क्लास, ये ब्रीफ से चैप्टर था. अभी इसके बाद जो हमारे चैप्टर है ना एडोलेसेंट है और एक और है, वो बहुत ब्रीफ है. तो हार्डली 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का ये लेक्चर हो जाता है. ठीक है, इसके बाद 2 लेक्चर्स और हैं तो आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कोर्स कवर हो गया. आज मैंने आपको मिडिल एडल्टहुड करवाया, अभी एडोलेसेंट रहता है, और एक और चैप्टर है लास्ट वन ब्रीफ. एडोलेसेंट का थोड़ा सा मटेरियल है लेकिन दूसरे का नहीं है. तो ये कवर होने के बाद आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा. नोट्स को भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में मैंने प्रोवाइड किए हैं, हार्ड कॉपी में उसको कन्वर्ट कर दीजिए और लेक्चर को सुनिए. अब रिसर्चेस के मुख्तलिफ नाम हैं तो ये नहीं है कि एज इट इज़ आप लोग को उठा के इनको याद करो. नो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए किस टाइम पीरियड से कौन सा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है. ठीक है, एडोलेसेंट, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, वो तो हम लोगों ने मिड के लिए कर लिया, लेकिन एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड, ठीक है, लेट एडल्टहुड, ये सारी चीज़ें. तो इसके लिए टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा इसमें कौन कौन सी फिजिकल चेंजेस हैं, बाद में फिजिकल चेंजेस हैं, बाद में फिजिकल चेंजेस के चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया. तो इन सारी चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना इसमें. ठीक है, अलग अलग से हर एक चैप्टर वाइज, हर एक लेक्चर वाइज को देखें, समझें, और जहाँ से भी कंफ्यूजन हो, मैं हमेशा कहती आई हूँ, तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछें. एक बार नहीं 100 दफ़ा पूछें. लेकिन जब पेपर हो, टेस्ट हो, वाइवा हो, क्विज हो, तो फिर उसमें मुझे एक्सक्यूजेस ना सुनने पड़े और ना ही मुझे उसमें कम मार्क्स चाहिए. ठीक है, ओके, होप फॉर द बेस्ट. एंड मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो मैं थोड़ी सी थक चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेके उसके बाद अगेन दूसरा चैप्टर करवाऊँगी. तो काइंडली जो भी कन्फ्यूजन हो तो खुद ही पूछ लिया करें. आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि व्हाट्सएप पे इतना लेंथी मैसेज टाइप करना बहुत टाइम लेते हैं. आप लोग पेज पे नोट डाउन कर लो, ब्लैंक पेज पे, और उसका स्क्रीनशॉट एक सिंपल लेके सारी कहानी मैं आपको समझा दूँगी, एक एक क्वेश्चन को एक एक आंसर में. ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.